अलैकुम तौकीर एकेडमी में वेलकम करता हूँ। लेक्चर नंबर हम कर रहे हैं 34 छठा चैप्टर है। इसका नाम है मुआशरा और कम्युनिटी, मुआशरा कम्युनिटी और तालीम। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। अगले और पिछले लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो रब्ता कर सकता है, नोट्स ख़रीदने के लिए रब्ता कर सकते हैं। तालीम और मुआशरा लाजिम और मुल्ज़िम है, यानी एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। सवाल 1 है, मुआशरे की नशोनुमा में तालीम का भाई क्या किरदार है? तालीम और मुआशरा लाजिम और मुल्ज़िम है। एक के बग़ैर दूसरे का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ये एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। मुआशरे की नशोनुमा में तालीम का किरदार कई तरह से होता है। सकाफ़त की मुंतकिली, बच्चे की पैदाइश से ही इसकी तालीम व तरबियत का काम मुआशरा अपने ज़िम्मे ले लेता है। यानी बच्चा पैदा होता है तो उसकी तालीम का ज़िम्मा मुआशरा ले लेता है। मुआशरती और अखलाकी नशोनुमा का काम वालिदैन के ज़िम्मे होता है, जो इसे मुआशरती ज़िम्मेदारी समझ कर करते हैं। मुआशरा बच्चे को अदाब, अखलाक, रस्म व रवाज, अपने नज़रिया हयात और पूरी ज़िंदगी से मुतारफ़ कराता है। कौमी मकासद का असूल मुआशरा के नज़रिया हयात और सकाफ़त की मुंतकिली का काम मदरसा करता है। मुआशरे बढ़ते गए तो इनका काम भी बढ़ता गया। लिहाजा बच्चा पैदा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी तालीम की मुआशरे की होती है। मुआशरा बढ़ता जाता है तो तालीम भी बढ़ती जाती है। लिहाजा मुआशरे ने अपने काम को ऐसा अंदाज में करने के लिए अदारे कायम किए ताकि मुआशरे के रस्म व रवाज और रवायात को अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। और अब अदारे सकाफ़त की मुंतकिली का काम कर रहे हैं। यानी पहले मुआशरे में काम होता था तालीम का, फिर जब मुआशरा बढ़ता गया तो हमारी जो सकाफ़त है, जैसे हज, उम्रा, ज़कात, उसके बाद शादी ब्याह के तरीके, निकाह वगैरह, तो ये अब अदारे करते हैं आगे। तरबियत की ज़िम्मेदारी, ठीक है। मुआशरा नई नस्ल की तरबियत की ज़िम्मेदारी मदरसा को सौंपता है। मुआशरा तवक्को रखता है कि इसकी मुआशरती और मुआशी ज़रूरतों के साथ साथ कौमी नस्बुल ऐन, रवादारी, अख़ुवत, तहज़ीब, सकाफ़त, मुआशरती इक़दार, आदात और रवैये, अमली ज़िंदगी की बुनियादी महारतें मदरसा फ़र्द में मुंतकिल करता है। मदरसा जो होता है, इसको ज़रूरी नहीं है दीन वाला मदरसा, ये स्कूल को मदरसा के और फ़र्द को कामयाब मुआशरती और शहरी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। मदरसा से फ़ारिग होने के बाद अफराद मुआशरे को मुफीद रुकन बनकर मुआशरे की खिदमत का काम अंजाम देते हैं। मदरसा तालीम के ज़रिए अफराद की रहनुमाई करता है, उन्हें सही और गलत की तमीज़ के काबिल बनाता है ताकि वो मुआशरे की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नज़रियात की मुंतकिली, नज़रिया, अब हमारा नज़रिया, हम मुसलमान हैं। तालीम ऐसी मुआशरती सरगर्मी है जिसके ज़रिए इंसान अपने तबई, मुआशरती और रूहानी माहौल से मुताबिकत सीख लेता है। तालीम के ज़रिए इंसान नस्ल सेहतमंद होती है, मुआशरती तरक्की करती है, मुआशी तरक्की करती है, मुआशी तरक्की में ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखती है। तालीम के ज़रिए जो है मुआशरा अपने नज़रियात और सोच, फ़िक्र, तहज़ीब, सकाफ़त को आने वाली नस्ल तक मुंतकिल करता है। अब हमारे वालिदैन हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया कि भाई बड़ों का अदब करना है, छोटों से प्यार करना है, रास्ते में कोई गंदगी पड़ी हो हटा देनी है, कांटे पड़े हैं तो ये क्या है, हमारी सकाफ़त है कि नेक काम करना है, इसे महफूज बनाना। तालीम के ज़रिए तलबा मुआशरा की ख़ास बुदुबाश अमलन अपना लेते हैं भाई, ठीक है। सकाफ़त की मुस्बत और तामीरी तश्कील, तालीम का काम सिर्फ तहज़ीब व सकाफ़त, नज़रियात, सोच को अगली नस्ल तक मुंतकिली का ही नाम नहीं है, बल्कि तालीम की सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि वो अफराद को इस तरह तरबियत करे कि मुआशरा और इसकी सकाफ़त जो है मुस्बत तश्कील हो, तामीरी तश्कील हो, अमली तौर पे भी तश्कील पाए। यानी यही नहीं है कि जब जस्ट रट्टा लगवाते जाओ, बल्कि अमली तौर पे भी कामयाबी होनी चाहिए। मुआशरती मुताबिकत, तालीम अफराद की मुआशरती मुताबिकत का भी बंदोबस्त करती है। तालीम का ये भी फ़र्ज़ है कि वह अफराद को मुआशरे के मुताबिकत अख्तियार करने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी भी तैयार करे। यानी ये ना कहे कि भाई बंदा मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, मैं इसके साथ नहीं बात करूँगा, ये है वो है, नहीं, बल्कि उसको अफराद के साथ मुआशरती मुताबिकत अख्तियार करनी चाहिए।
اس سے افراد کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، اس کی شخصیت کی نشو و نما ہوتی ہے، طالب علم کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ چلتا ہے، افراد کی سوچ زاویوں کو مثبت فکر میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فکر معاش اور پیشوں کی تعلیم۔ فکر معاش کہتے ہیں پیسہ کمانے کا معاش، پیشوں کی تعلیم، پیشے، بھائی کون پیشہ اختیار کرنا ہے، کون ڈاکٹر انجینئر بنے گا۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، تو تعلیم کی ذمہ داریاں اور بڑھ گئی ہیں۔ سائنسدانوں، انجینئر اور دوسرے ماہرین کے بغیر کوئی ترقی کی راہ نہیں بتاتا۔ نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، اسی لیے ماہرین معاشرہ کی ترقی میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جن معاشروں میں پیشہ ورانہ افراد موجود اور دوسرے ماہرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن معاشروں نے پیشوں کی تعلیم پر توجہ دی ہے، وہ ترقی کی دوڑ۔ اب چین ہے، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے تیسری چوتھی کے بچے USB بنا لیتے ہیں، موبائل کی چارجر، ڈوریاں، کور بنا رہے ہیں، تو ان کا معاشرہ کتنا آگے ہے۔ انگلینڈ، امریکہ جیسے ممالک بھی ان سے چیزیں لیتے ہیں، دوسرے معاشروں سے بہت آگے نکل چکے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں کر چکے ہیں، دنیا ان کی تقلید کے پیچھے۔ اب ہر بندہ چین کی چیز لیتا ہے نا۔ پاکستان کو بھی ہر شعبے میں ترقی کے لیے ایسے بے شمار ماہرین کی ضرورت ہے جو ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں فہرست ہونا چاہیے۔ ہماری تو لانتی حکومت ہے، کھوتی کے بچوں کو کوئی نہ امیزون کا پتہ ہے، نہ دراز کا پتہ ہے، نہ آن لائن کی۔ سارے وڈیرے بے تکے انسان، یہ گنجا نوازو لوگ بیچ میں گھسے ہوئی ہیں، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قیادت عالم کی تیاری۔ تعلیم کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ افراد کو تربیت اس طرح کرے کہ وہ قیادت عالم کے لیے اپنا کردار اپنائیں۔ قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے ہم نصابی سرگرمیوں پر توجہ ڈالیں۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں تعلیم کا حصہ ہیں، انہیں تعلیم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ افراد کو ایسے موقع فراہم کرنے چاہیے تاکہ وہ عملاً کچھ سیکھے اور قیادت عالم کے لیے بھرپور تیاری کرے۔ معاشرے سے کیا مراد ہے؟ تعلیم معاشرے اور تعلیم کا باہمی تعلق بیان کریں۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ان کی اپنی روایات اور تہذیب ہوتی ہیں، اور یہ روایات اور تہذیب سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں تک منتقل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح معاشرہ اور اپنی ثقافت اور روایات، تہذیب اور علم منتقل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا جی معاشرہ کی تعریف۔ A.H. گڈنگز کے مطابق معاشرہ ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کا گروہ ہے جن کے مقاصد میں یکسانیت ہو اور ان کے حصول کے لیے وہ مشترکہ جد و جہد کریں، یعنی ایک جیسا مقصد ہو ان کا، یہ نہیں کہ ہر کوئی بندہ اپنی کہانی لے کے چل رہا ہو۔ تو یہ دوسرا سوال انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، تو یہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، وہ 34 ہے اور یہ 35 ہے، ٹھیک ہے۔